भगवान है या नहीं है? नहीं है। एक मिनट, कितने कहते हैं नहीं है? ये बिलीफ है या रियलिटी है? रियलिटी है। अच्छा, रियलिटी है। गाइस, जब चैट जीपीटी से ये पूछा गया कि क्या भगवान एग्जिस्ट करते हैं, डज गॉड एग्जिस्ट, और उसे कहा गया कि कोई भी रिलीजन को आप कोट नहीं करोगे, किसी भी रिलीजियस स्क्रिप्चर्स को आप कोट नहीं करोगे, विथ योर शेयर इंटेलिजेंस जस्ट टेल डज गॉड एग्जिस्ट, आप भी चौंक जाएंगे चैट जीपीटी का जवाब सुनकर। चैट जीपीटी कहता है कि जो साइंस है ना, वो हमें ये तो एक्सप्लेन कर देता है कि कोई चीज कैसे हो रहा है, राइट, लेकिन वो ये एक्सप्लेन नहीं कर पाता कि क्यों हो रहा है। सेब नीचे गिर ही क्यों रहा है, राइट, कैसे गिर रहा है, दैट वी नो, बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशन। क्यों हम चल क्यों पा रहे हैं, इफ देयर इज समथिंग, व्हाई देयर इज समथिंग इन प्लेस ऑफ नथिंग। दूसरा पॉइंट वो देता है कि जितनी वैल्यूज हैं पृथ्वी पे, यानी कि जो ग्रेविटेशनल पुल है या न्यूक्लियर फोर्सेस हैं या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस हैं, इनकी जो वैल्यूज है वो इतना एक्यूरेट है कि अगर उसमें 0.1% का भी फ्लक्चुएशन आता तो पूरी की पूरी पृथ्वी कुछ और होती। या हो सकता है लाइफ एग्जिस्ट नहीं कर रहा होगा, हो सकता है हमारे हाइट्स बड़े होते, छोटे होते, कुछ भी हो सकते, इतने प्रेसाइज है कि ये लाइफ को यहाँ पे एग्जिस्ट करने के लिए पूरा का पूरा फेवरेबल इन्वायरमेंट बनाते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर प्रेसाइजली हम एक हैंड वॉच हुआ कहीं पे किसी जंगल पे छोड़ दे, 1000 साल बाद किसी आदमी को वो हैंड वॉच मिलता है, तो वो जरूरी सोचेगा कि इसका डिजाइनर क्या है। यूनिवर्स भी एक वॉच के जैसा है, बस वॉच से कई अरब गुना ज्यादा कॉम्प्लेक्स। जो चैट जीपीटी का तीसरा जवाब था, जो मुझे बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करता है, हमारा पूरा शरीर सेल से, एटम से बना हुआ है। एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन है, न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन है, जिसका अपना कोई कॉन्शियसनेस नहीं है। लेकिन जब ये सारे मिलकर के हमारी पूरी बॉडी को बनाते हैं, तब हमारे अंदर कॉन्शियसनेस कहाँ से आ जाता है। कॉन्शियसनेस मे बी प्राइमरी थिंग, वो मैटर का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। और कंक्लूसिवली चैट जीपीटी ये कहता है कि हो सकता है कोई ग्रेटर इंटेलिजेंस एग्जिस्ट कर रहा हो, ऐसा हो सकता है जिसे हम गॉड कहते हैं, या रिलीजन जिस तरीके से गॉड को हमारे सामने डिसर्न करता है, दिखाता है, शो करता है, हो सकता है गॉड वैसे हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, बट देयर इज समबडी हु पोजेस दिस इंटेलिजेंस। कुछ करोड़ साल पहले ही पृथ्वी में लाइफ एग्जिस्टेंस पे आती है और पानी से आती है, और पानी में एक सेल बनता है, उस सेल से पूरी की पूरी टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक एनिमल्स का जन्म होता है पृथ्वी पे। पृथ्वी को बने हुए 4.5 बिलियन ईयर्स हुए हैं, और यहाँ पे लाइफ का एग्जिस्टेंस माना जाता है 3.5 बिलियन ईयर्स का है, लेकिन यूनिवर्स को बने हुए 13.5 बिलियन ईयर्स हो गए। तो क्या ये पॉसिबल नहीं है कि हमसे जो 2 बिलियन या 3 बिलियन साल पहले इस यूनिवर्स में आया हो, वो इतना एडवांस हो कि हम ना ही उन्हें देख सकते हैं, ना ही उन्हें छू सकते, और वो हमारे सामने है। या ये पॉसिबिलिटी नहीं हो सकता है कि हमारे यूनिवर्स के भी बाहर बहुत सारे यूनिवर्सेस हो, या उसके बाहर भी एक सुपरवर्स हो, या उसके बाहर भी कोई ऐसा सिविलाइजेशन हो जो उन चीजों को कंट्रोल कर रहा हो। बिल्कुल हो सकता है। और इसी में एक सोवियत साइंटिस्ट निकोलस काराशेव 1964 में अपनी रिसर्च के द्वारा ये साबित करना चाहते हैं कि देयर आर 7 काइंड्स ऑफ सिविलाइजेशंस। टाइप 1 सिविलाइजेशन, वैसे सिविलाइजेशन जो प्लैनेट लेवल एनर्जी को 100% कंज्यूम करती है, यानी कि अपने प्लैनेट से जो उसके अर्थ के मिनरल्स हैं, या फिर जितने उसमें सोलर इंसुलेशंस आ रहे हैं, विंड एनर्जी हो गया, सोलर पैनल्स हो गया, इस तरीके से जो प्लैनेट लेवल एनर्जी को यूज करते हैं, वो टाइप 1 सिविलाइजेशन। इसके बाद आती है टाइप 2 सिविलाइजेशन, जो अपने पूरे सोलर सिस्टम का एनर्जी को 100% यूज करने के लिए सक्षम होती है, कैपेबल होती है, और इसमें उनको जरूरत पड़ता है एक डायसन स्फीयर का, जो अपने सन के चारों तरफ लगाते हैं, जिससे वो एनर्जी एक्सट्रैक्ट करते हैं। और फिर जाती है टाइप 3 सिविलाइजेशन, जो सिर्फ अपने प्लैनेट के ही नहीं, अपने सोलर सिस्टम के ही नहीं, बल्कि इस गैलेक्सी में, अपने गैलेक्सी में जितने भी स्टार्स हैं, सारे स्टार्स का वो एनर्जी कंज्यूम करती है, और फिर पूरे गैलेक्सी को कंट्रोल करने के लिए सक्षम होती है। लेकिन सबसे शॉकिंग चीज ये है कि हम ना ही टाइप 1 सिविलाइजेशन है, ना ही टाइप 2, ना ही टाइप 3, हम 0.73 सिविलाइजेशन पे। कैसे? क्योंकि हम 10⁻13 वॉट्स एनर्जी यूज करते हैं, जबकि टाइप 1 सिविलाइजेशन बनने के लिए 10⁻16 to 10⁻17 वॉट की एनर्जी यूज करनी पड़ेगी। यानी कि हम अपने प्लैनेट्स के सरफेस एनर्जी का ही बस कुछ हिस्सा ही यूज कर पाते हैं, कंप्राइजिंगली 0.0001%। क्या आपने कभी सोचा है कि कोई ऐसा बीइंग, कोई ऐसा कॉन्शियसनेस जो समय के आगे पीछे जा सकता है, जो नए नए यूनिवर्सेस बना सकता है, जो यूनिवर्स के नए रियलिटीज को लिख सकता है, उसके नए लॉज को लिख सकता है, वो हमारे सामने हो लेकिन हमें दिखाई ना दे, ऐसा कोई सिविलाइजेशन एग्जिस्ट कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। और काराशेव स्केल का अगला पार्ट यही है, टाइप 4, टाइप 5, टाइप 6 एंड टाइप 7 काइंड ऑफ सिविलाइजेशन। और अगर एक शब्द में हमें कहना हो कि ये किस तरह के सिविलाइजेशन है, तो बस मैं यही कहूंगा, यस, देयर आर गॉड्स। टाइप 4 सिविलाइजेशन, इस सिविलाइजेशन को द यूनिवर्सल सिविलाइजेशन कहा जाता है, और ये सिर्फ एक प्लैनेट, एक सोलर सिस्टम, एक अपने गैलेक्सी तक सीमित नहीं रहते हैं, बल्कि पूरी के पूरे यूनिवर्स के कॉस्मिक एनर्जी को यूज करते हैं। इनके लिए सोलर एनर्जी और जो कॉस्मिक बर्स्ट होते हैं, जो हमारे लिए बहुत बड़े इवेंट्स हैं,
इनके लिए हो सकता है वो डेली रूटीन है अपनी एनर्जी को कंज्यूम करने के लिए। हमारे यहाँ जो ब्लैक होल बनते हैं या तारों का बर्स्ट होता है, उनके लिए डेली रूटीन हो। मैटर से एनर्जी बनाना, एनर्जी से मैटर बनाना, उनके लिए डेली रूटीन का पार्ट हो। और जो सिविलाइजेशन पूरे यूनिवर्स को एक लेबोरेटरी की तरह यूज कर रहा होता है, क्या वो सिविलाइजेशन अपने छोटे छोटे यूनिवर्सेस बनाने की कोशिश नहीं करेगा? और यहीं से आता है हमारा अगला सिविलाइजेशन, टाइप 5 सिविलाइजेशन। इसे द मल्टीवर्सल सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। ये सिर्फ अपने यूनिवर्स के एनर्जी तक ही सीमित नहीं रहता है, बल्कि ये बहुत सारे यूनिवर्सेस के एनर्जी को कंट्रोल कर सकता है और उसे मैनिपुलेट भी कर सकता है। और यहाँ पे हमारा यूनिवर्स भी सागर में पड़े एक बूंद की जितना छोटा लगता है। ये मल्टीवर्सल जो वर्ल्ड है, यानी कि बहुत सारे यूनिवर्सेस हैं, उसके अलग अलग लॉज लिख सकते हैं, उसकी फिजिक्स अलग होगी, उसकी ज्योग्राफी अलग होगी, और हर एक यूनिवर्स में वो ट्रैवल कर सकते हैं, उसे मैनिपुलेट कर सकते हैं, उसके एनर्जी को मैनिपुलेट कर सकते हैं, नया यूनिवर्स क्रिएट कर सकते हैं और फिर उसे डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं। अब आप इमेजिन कीजिए कि क्या हो अगर पूरा का पूरा जो यूनिवर्स है ये एक कोड हो, एक सोर्स कोड, जिसे कंप्यूटर के अंदर लिखा गया। और यहीं से आता है हमारा अगला सिविलाइजेशन, टाइप 6 सिविलाइजेशन। फिलोसोफर निक बॉस्ट्रॉम का मानना है कि कोई सिविलाइजेशन अगर कंप्यूटर कोडिंग में या टेक्नोलॉजी में इतनी आगे चली गई हो कि वो कंप्यूटर कोडिंग के जरिए नए नए यूनिवर्सेस बना सकती है, जैसे हम कंप्यूटर कोड के जरिए एक नया वर्ल्ड बना सकते हैं, पबजी, फ्री फायर, ये एक अलग ही दुनिया है इनके अंदर। उसी तरीके से कंप्यूटर कोडिंग के जरिए कोई पूरा का पूरा यूनिवर्स बना सकता है, तो वो टाइप 6 होगा। यानी कि हमारे अंदर जो इमोशंस है, जो कॉन्शियसनेस है, जो मैटर है, जो फिजिक्स के लॉज है, ये कुछ भी नहीं बल्कि उनका सिर्फ डिजिटल कोड होगा, और डिजिटल कोड के जरिए ही ये सारी चीजें फंक्शन कर रही है। ऐसी सिविलाइजेशन ट्रिलियंस ऑफ यूनिवर्सेस बना सकती है, और हर यूनिवर्स की एक अलग स्क्रिप्ट, एक अलग सोर्स कोड, एक अलग रूल, एक अलग रेगुलेशंस। और इसी तरीके से हो सकता है हमारा यूनिवर्स भी इनके ही ट्रिलियंस ऑफ यूनिवर्सेस में एक यूनिवर्स हो, जिसकी स्क्रिप्ट यहाँ के मैटर, एनर्जी, फिजिक्स के लॉज में लिखी गई हो। ये सिविलाइजेशन उस यूनिवर्स के पूरी की पूरी रियलिटी को एडिट कर सकते हैं, किसी भी इवेंट को हटा सकते हैं, और पूरी का पूरा टाइमलाइन चेंज कर सकते हैं, पूरा का पूरा रियलिटी रीसेट कर सकते हैं, पूरे सिस्टम को रिबूट करके पूरे यूनिवर्स को खत्म करके फिर से क्रिएट कर सकते हैं। और ऐसे जो बीइंग्स है, जो टाइप 6 सिविलाइजेशन के हैं, ये सॉलिड फॉर्म में नहीं होती, इन्फॉर्मेशन के फॉर्म में होते हैं। इन्हें किसी फिजिकल आइडेंटिटी की जरूरत नहीं है, इन्हें किसी परमानेंट कॉन्शियसनेस की जरूरत नहीं है। एक इन्फॉर्मेशन है, ये कहीं पे भी जाके एग्जिस्ट कर सकते हैं, लेकिन ये उस सिस्टम से बाहर होंगे, यानी कि ये आपके यूनिवर्स से बाहर होंगे। टाइप 6 सिविलाइजेशन के लोग एक ही साथ कई दिशाओं में, कई डायमेंशंस में, कई यूनिवर्सेस में स्क्रॉल कर सकते हैं, देख सकते हैं, वहां चीजों को बदल सकते हैं। यहां तक पहुंचने के बाद आपको लगता होगा कि इससे ऊपर कोई भी सिविलाइजेशन एग्जिस्ट नहीं करती है, लेकिन इससे ऊपर भी एक सिविलाइजेशन एग्जिस्ट करती है जो सिर्फ हमारे ही भगवान नहीं है, बल्कि टाइप 6 सिविलाइजेशन के भी भगवान है। और यही कार्डसिव स्केल का आखिरी पड़ाव है, यानी कि टाइप 7 सिविलाइजेशन। यहाँ ना कोई शरीर होता है, ना समय, ना रूल्स, ना दिशा। ये बीइंग्स यूनिवर्स के बाहर भी नहीं होते, ये यूनिवर्स के अंदर होते हैं, क्योंकि यूनिवर्स जैसे कॉन्सेप्ट का उनके लिए कोई मतलब ही नहीं बचा होता है। यह एक ऐसी अवस्था है जहाँ ना शुरुआत है, ना अंत है, ना इच्छा है, ना लक्ष्य है। यहाँ कॉन्शियसनेस ना देखती है, ना समझती है, बस है। शायद यही वो बिंदु है जहाँ क्यूरियोसिटी खुद ही खत्म हो जाती है, क्योंकि जब सब कुछ जान लिया गया हो तो जानने की डिजायर भी खत्म हो जाती है। अब सोच कर देखिए, अगर टाइप 4 अपना यूनिवर्स कंट्रोल करता है, टाइप 5 मल्टीवर्स में जंप करता है, टाइप 6 उसे कोड करता है, तो टाइप 7 वही अल्टीमेट गॉड है जो उन सारे रियलिटीज को बिना छुए ऑब्जर्व करता है, बिना इंटरफेरेंस के, बिना ऑब्जेक्टिव के, बिना इच्छा के, बस एक प्योर कॉस्मिक स्टिलनेस जहां ट्रिलियंस ऑफ यूनिवर्सेस उठते हैं, गिरते हैं, जन्म लेते हैं, मिट जाते हैं, लेकिन किसी के लिए उसका कोई मतलब नहीं होता। वह मंदिर के देवता नहीं है, वह एक एनर्जी है जिससे मंदिर बना है, जिससे मस्जिद बना है, गिरजाघर बने हैं। वह थॉट है जिससे समय शुरू हुआ है। पर सबसे अनसेटलिंग सवाल यही है, अगर ऐसी कोई एग्जिस्टेंस वाकई है तो क्या हम उन्हें कभी समझ पाएंगे? क्या हम उनसे कभी कम्युनिकेट कर पाएंगे? मान लो सचमुच कोई टाइप 7 जैसा सुपर पावर सिविलाइजेशन एग्जिस्ट करता है तो समय, जगह, डायमेंशंस और फिजिक्स के रूल से भी ऊपर है। अब क्या यह पॉसिबल है कि वो हमारे बिल्कुल सामने हो और फिर भी हम उसे देख नहीं पाए? हाँ, बिल्कुल ऐसा हो सकता है, और इसका रीजन है हमारी कॉस्मिक ब्लाइंडनेस, यानी ब्रह्मांड को देखने और समझने की हमारी लिमिटेशंस। ब्रह्मांड में कुछ ऐसी चीजें हैं, कुछ ऐसे जोन्स हैं जहां से हमें इंफॉर्मेशन नहीं मिल सकती, जिसे हम देख नहीं सकते हैं। और टाइप 7 सिविलाइजेशन जैसा एडवांस सिविलाइजेशन के लिए बहुत बाएं हाथ का खेल है वो अपने आप को हमसे छुपा ले। वो हमारे अंदर भी है, हमारे बाहर भी है, हमारे दिमाग में भी है, और हमें कंट्रोल भी कर रहा है। हमें बाहर से वो थॉट प्रोसेस भी चला रहा है और अंदर थॉट प्रोसेस में भी है।
ऐसी सिविलाइजेशन को डिकोड करना ये हमारे कैपेसिटी में नहीं है, और यही अल्टीमेट गॉड हो सकते हैं। बहरहाल जो चैट जीपीटी बोला और जो ये वीडियो आपको दिखाया गया, ये वीडियो आपको कैसे लगी, ये पूरी इन्फॉर्मेशन आपको कैसे लगे, जैसा भी लगा हो कमेंट करके ज़रूर बताइए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। बहुत मेहनत लगती है ऐसी वीडियो बनाने के लिए। थैंक यू।